हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। इसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पेशली मैं अपने इस चैनल पर जो बात करती हूँ, जो चर्चा करती हूँ, जो इन्फॉर्मेशन देती हूँ, वो देती हूँ रिगार्डिंग द कोर्सेस ऑफ इग्नू, स्पेशली अबाउट द DEC इस एनटीटी कोर्स और ECCE कोर्स। हम इस चैनल पर इग्नू से रिलेटेड अलग अलग कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी देते हैं और स्पेशली आपको जानकारी देते हैं एनटीटी कोर्स जो इग्नू कराता है, जिसका नाम है DEC डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो एक ECCE कोर्स है। वो स्पेशली ध्यान देंगे जिन्होंने अपना एडमिशन लिया है 2024 के जनवरी वाले सेशन में या 2024 के जून जुलाई वाले सेशन में। तो उनके लिए ये जानकारी वाला चैनल रहेगा, क्योंकि इस चैनल पर अभी हम स्पेशली आपकी हेल्प कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिना किसी पैसे इन्वेस्ट करे अपना असाइनमेंट्स बनाना चाहते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया, फिर से बता रही हूँ कि इग्नू ने जनवरी 2024 और जुलाई 2024 के सेशन के स्टूडेंट्स के लिए न सिर्फ DEC बल्कि अलग अलग कोर्सेज जो कर रहे हैं स्टूडेंट, उन सबके असाइनमेंट्स अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। वहां से आप डाउनलोड करके ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है, और असाइनमेंट्स करना स्टार्ट कर दीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अलग अलग जगहों से परचेज करके अपना असाइनमेंट बिल्कुल देख के उतारना चाहते हैं, पर कुछ ऐसे हैं कि जो खुद थोड़ा पढ़ के करना चाहते हैं, जो पैसा खर्च करना नहीं चाहते। तो उनकी ही सुविधा के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और आपकी लिए इंफॉर्मेटिव चैनल होगा ये, या वीडियो होगा जिसमें आप DEC के असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बीच में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दूंगी, स्टूडेंट्स बिल्कुल परेशान मत होइए। असाइनमेंट्स हम करवा रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स को फ्री में करना है वो वीडियोस देखते जाइए, 1 बाय 1 वीडियो आ रहा है। अभी हिंदी मीडियम्स के लिए बना रहे हैं, हमने DEC 1 का बना चुके हैं कि किस पेज नंबर पे कौन से क्वेश्चन का कैसा आंसर है, कहां से कहां तक लिखना है। ऐसे ही हिंदी मीडियम के DEC 2 का आज हम बना रहे हैं। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस प्रश्न का उत्तर किस पेज नंबर पे है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। हमने सब कुछ बताया है वैसे। और जो स्टूडेंट्स, और ऐसे ही हम DEC 3 का भी लाएंगे हिंदी मीडियम का, ऐसे ही DEC 1, DEC 2 और DEC 3 का इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी असाइनमेंट्स लाएंगे पेज नंबर वाइज कि किस प्रश्न का उत्तर, किस क्वेश्चन का आंसर किस पेज नंबर पे और किस टॉपिक को कहां से कहां तक लिखना है, ठीक है। दूसरी बात कि जिन्हें ऐसा नहीं लिखना है, रेडीमेड चाहिए, उनके लिए भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए रेडीमेड PDF फॉर्म में हमारे पास है। हमारे डिस्क्रिप्शन पे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपको चाहिए है तो हम आपको थोड़ा सा चार्जेस लेकर PDF के फॉर्म में आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। आप देख के अपनी फाइल कंप्लीट कर लीजिए, है ना। फाइल के रिगार्डिंग बता दूं, आपको पेजेस लेना है लाइनिंग वाले, आप बीच बीच में स्टिकर्स वगैरह पोस्टर्स वगैरह यूज कर सकते हैं रिगार्डिंग योर आंसर पढ़िए और देखिए क्या क्या वहां जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज कि आपको मोटे गत्ते वाली फाइल लेना है, बता दूं कि असाइनमेंट्स में आपको ऐसी फाइल लगेगी, प्रोजेक्ट्स में भी आपको ऐसी ही फाइल लगेगी। देखिए इस टाइप की फाइल रहती है ना, ये किसी भी स्टेशनरी शॉप में आपको मिल जाएगी, यही फाइल अलाउ है इग्नू में। इसके अलावा आप पॉलिथीन वाली फाइल मत भेजिएगा, पॉलिथीन वाली फाइल्स रिजेक्ट कर दी जाती है। आप ऐसे गत्ते वाली फाइल लीजिएगा। ऐसी ही फाइल आपको क्या करना है कि इसी फाइल्स में आपको अपने असाइनमेंट्स लिख के जमा करना है। प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन भी दे दूं आपको लगे हाथ कि अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट रेडी है, आप हमसे चाहे तो परचेस कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जल्दी ही प्रिपेयर हो जाएगा। असाइनमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रोजेक्ट भी पूरा है। प्रोजेक्ट की शॉर्टली इन्फॉर्मेशन दे दूं, प्रोजेक्ट आपको 30 दिन का रहता है। किसी भी स्कूल में जाके, किसी भी प्री प्राइमरी स्कूल में जाके, प्री प्राइमरी मतलब वो स्कूल जो प्ले ग्रुप का होता है, प्ले ग्रुप से लेके KG2 है जिसको हम अपर KG बोलते हैं, वहां तक के स्कूल में जाके आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क करना होता है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि मैम हमें अलॉट कौन करेगा। अलॉट कोई नहीं करेगा, आपको खुद अलॉटमेंट के लिए एक आवेदन लिखना होगा कि स्कूल में, किसी पर्टिकुलर स्कूल है, 2-3 स्कूल में आप आवेदन दे दीजिए जो आपको परमिशन दे दे। तो आवेदन में आपको ये लिखना है कि आप परमिशन चाहते हैं पर्टिकुलर स्कूल से 30 दिन की ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि आप एक एनटीटी के स्टूडेंट हैं। एनटीटी में प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको 30 दिन का प्रोजेक्ट बनाना होता है। बहुत सारे बच्चों को ये मिथ है कि मैम बिना वीडियो बनाए, यूट्यूब चैनल बनाए क्या हम असाइनमेंट प्रोजेक्ट अपना जमा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। न्यू गाइडलाइन है, आपको अपने
प्रोजेक्ट DEC4 प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो स्कूल में आप बनाएंगे जाके, क्योंकि 3 भाग में होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 2 एंड फेज 3 में आपको वीडियोस बनाने ही होते हैं, ये मैंडेटरी है न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो आप अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी, पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो स्टूडेंट्स जनवरी में एडमिशन लिया उनके लिए। किसी भी प्री प्राइमरी स्कूल में जाके एप्लीकेशन दे दीजिए कि आप एनटीटी की स्टूडेंट्स हैं, आपको परमिशन चाहिए, परमिशन दे देते हैं जनरली वो, और आपने आप स्टार्ट कर दीजिए। 5-5 मिनट की वीडियोस बना लीजिए फेज 2 और फेज 3 के लिए। फेज 2 में 30 वीडियोस और फेज 3 में लगभग आपको 15+ वीडियोस बनाने होते हैं। ऐसे 45 वीडियोस होते हैं, तैयार करके अपने यूट्यूब चैनल पर डालना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको परचेस करना है तो हमसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स अभी ले सकते हैं। प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार है, कौन कौन सा एनेक्सास सब कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है। और अलग से न्यू स्टूडेंट्स उनके लिए अलग से प्रोजेक्ट पे हम एक वीडियो बनाएंगे, और हमारे चैनल पे वीडियोस हैं भी ऑलरेडी, आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए कम टू द पॉइंट, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है DEC2 का असाइनमेंट जो फ्री में हम आज बनाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि DEC2 का जो आपका असाइनमेंट है, आपने ऐसे प्रिंट निकाल लिए होंगे, ऐसा DEC2 का दिख रहा होगा, ये प्रिंट है ना। और ऐसे जब मैं आपको बताऊंगी तो ऐसे आप पेज नंबर डालते चलिएगा, किस क्वेश्चन का आंसर किस पेज नंबर पे, किस क्वेश्चन का आंसर किस पेज नंबर पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसा डालते चलिएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। स्टूडेंट्स, एक और दिक्कत है कि आप बुक का वेट मत करिए, बुक्स आने में बहुत टाइम लगता है। जिनकी बुक आ गई है बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनकी बुक नहीं आई है आप बिल्कुल परेशान मत होइए, प्ले स्टोर पे जाइए, इग्नू ई कंटेंट एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए, वहां डिप्लोमा सेशन पे जाइए, वहां पूरी बुक्स दी हुई। डिप्लोमा में जाएंगे तो बहुत सारे कोर्सेस है, आप DEC पे जाइएगा, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 3 लैंग्वेजेस में सबसे पहले हिंदी है, देन इंग्लिश है, देन तमिल है। हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी मीडियम को टिक करिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश मीडियम को, और तमिल वाले तमिल को। पूरी बुक्स खुल जाएगी, मतलब 4 खुलेंगे, 4 बुक्स मेन खुलेंगे, DEC1, DEC2, DEC3 और DEC4। DEC1, 2, 3 जिसके आपके एग्जाम्स होंगे, जिनके आपको असाइनमेंट्स करना है, जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे पूरी यूनिट्स की पूरे ब्लॉक खुल जाएंगे, ब्लॉक, ठीक है। एक ब्लॉक को दबाएंगे तो आपके ब्लॉक की वो बुक पूरी खुल जाएगी, ठीक है। खुलने में समय लगता है क्योंकि एक एप्लीकेशन है, बहुत सारे पेजेस की बुक है, 100, 150, 200 पेजेस की बुक है, बुक खुलने में समय लगता है, वेट करिएगा, ठीक। और दूसरी बात आपको बता दूं कि DEC1 में 7 ब्लॉक है, DEC2 में 8 ब्लॉक है, और DEC3 में 5 ब्लॉक है। बुक है, ब्लॉक मतलब बुक्स हैं, इन्हीं बुक्स में से आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस प्रकार कौन सा क्वेश्चन कौन सी पेज नंबर से आपको किस यूनिट से, मतलब किस ब्लॉक के किस यूनिट से किस पेज नंबर से मिलेगा, और कैसे कैसे उतारना है सब कुछ। और ये आपका जो असाइनमेंट है वो 3 भाग में होता है, भाग क, भाग ख और भाग ग। ये आपको पूरे ब्लॉक्स में मिल जाएगा, मतलब ब्लॉक्स मतलब आपके DEC1, 2 के पूरे 8 ब्लॉक के अंदर आपको ये सारे आंसर्स मिलेंगे। लेकिन भाग ख और भाग ग आपको प्रैक्टिकल मैनुअल में मिलेगा, वहां पे अलग अलग अभ्यास दिए हुए हैं, उन्हीं में से अभ्यास में से आपको करना होता है। तो आप ई कंटेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपके पास पुस्तकें हैं तो पुस्तकों से आप देख के करेंगे। इतनी मैं आपकी फ्री में हेल्प कर सकती हूँ। जिनको रेडीमेड चाहिए PDF के फॉर्म में कि मैडम इतनी मेहनत नहीं करना, आप PDF दे दीजिए, बहुत ही कम से कम मिनिमम चार्जेस में हमने PDF तैयार की है। उन PDF के थ्रू आप अपने असाइनमेंट्स को बिल्कुल उतार सकते हैं। ऐसी वाली फाइल में बढ़िया A4 साइज की पेज ले लीजिएगा, लाइनिंग वाले चाहे तो लाइनिंग वाले, या ब्लैंक पेजेस में आप लिखना चाहे तो ब्लैंक पेजेस में भी आप लिख सकते हैं। हमारे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि आपको फाइल्स कैसे बनानी है, और हमने अपनी फाइल्स कैसे बनाई थी, तो एक बार आप देख लीजिएगा, और वैसे फिर आप अपनी फाइल बना सकते हैं। तो सबसे पहले असाइनमेंट्स अगर आपको फ्री में करना है तो ऐसा प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा, पेज नंबर डालते चलिएगा हर क्वेश्चन के नीचे कि उसका आंसर आपको किस ब्लॉक के किस यूनिट के किस पेज नंबर पे मिलेगा, और आसानी से आप आराम से फ्री में कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कहां से कहां तक आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, किस किस ब्लॉक। देखिए ये रहा सत्रीय कार्य 2 यानी DEC2 है ना आपका असाइनमेंट, ठीक है। अब असाइनमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ सारी जानकारी दी है, बाद में कंफ्यूज हो ना। पाठ्यक्रम कोड DEC2 लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, है ना, ये DEC2, ठीक है। सत्रीय कार्य कोड सब कुछ ये देखिए लिखा हुआ है। जनवरी 2024 के जो बच्चे हैं उनको ये कब जमा करना, 30 सितंबर 2024 के पहले। जुलाई जो अभी के जो नए स्टूडेंट उनको कब जमा करना, 31 मार्च 2025 के पहले। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि
आपके जो असाइनमेंट्स हैं, जैसे ये DEC 2 है ना, ये लिखा हुआ है ऊपर DEC 2, ये ठीक। तो ये DEC 2 को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कैसे? देखिए ये 1 मिनट है ना, ये देखिए भाग ख और भाग ग। देखिए बता दूँ, जो भाग क है ये आपको आपकी जो DEC 2 की जो बुक है ना, पूरी बुक के जो 8 ब्लॉक हैं, कितने ब्लॉक हैं? 8। इन ब्लॉक के अंदर ही सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जो खंड जो है आपका 1 मिनट, खंड जो ख है और जो खंड गा वाला भाग है ना, खंड ख और ग वाला भाग है, ये आपको मिलेगा आपकी प्रैक्टिकल मैनुअल बुक में, ठीक है, जो हमारे इग्नू ई कंटेंट एप्लीकेशन पर है, ठीक है, या फिर आपको फिजिकल फॉर्म में आपके घर पहुंची होगी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि जो प्रश्न है आपके वो क्या है और किस किस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ कहाँ मिल जाएगा। तो भाग क में हम जाते हैं, सभी प्रश्नों के क्या करना है आपको? उत्तर करना अनिवार्य है। ये देखिए ये लिखा हुआ है। अब पहला प्रश्न आपसे क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि बताइए कि पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य की अवधारणा कैसे बदल गई और इसके विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में, ठीक। ये प्रश्न है, आई होप समझ में आया। तो पहला प्रश्न आपने देखा है ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद पहला प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे ही आपको लिखते चलना है, मैंने आपको पहले भी दिखाया कि कैसे लिखना है, फिर से बता दे रही हूँ कि पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा ब्लॉक नंबर 1 के पेज नंबर, और आप भी ऐसे ही लिखते चलेंगे। फिर लिख लीजिए एक बार वीडियो देख देख के, उसके बाद आप आंसर्स लिखते जाइएगा। पेज नंबर 30 से लेकर पेज नंबर 36 तक। तो चलिए हम चलते हैं इग्नू ई कंटेंट एप्लीकेशन पर, वहाँ जाके देखेंगे कि ब्लॉक नंबर 1 में पेज नंबर 30 से लेके 36 में आपको ये आंसर कैसे मिलेगा, है ना। ये देखिए, ये है इग्नू ई कंटेंट एप्लीकेशन। ये प्ले स्टोर से आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा लोगो बना हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हम डिप्लोमा में जाएंगे, जैसे टच मैंने डिप्लोमा किया तो सारे डिप्लोमा कोर्सेज आ गए। आप नीचे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वें नंबर पे आप जाएंगे और 13वें नंबर पे, है ना। तो ये 12वें नंबर पे DEC इंग्लिश और 13वें नंबर पे DEC हिंदी और 14वें नंबर पे DEC तमिल मिलेगा। तो DEC हिंदी में हम अगर क्लिक करते हैं तो DEC 1 बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, जिसका हमने असाइनमेंट आपको बता चुके हैं। आज हम करेंगे DEC 2 बाल स्वास्थ्य एवं पोषण। तो इसके प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं मिलेंगे। मैंने इसको टच किया, देखिए मैंने आपको बताया कि पहले प्रश्न का उत्तर आपको ब्लॉक 1 में मिलेगा। ये पूरे ब्लॉक है, देखिए ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 8 और आपका प्रैक्टिकल मैनुअल यानी प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली भी है। यहाँ से आपको खंड ख और खंड ग का उत्तर मिलेगा। तो चलिए, मैंने बताया आपको प्रश्न पहले का जो उत्तर है वो आपको मिलेगा ब्लॉक नंबर 1 में। तो ब्लॉक नंबर 1 को हम खोलते हैं और मैंने बताया आपको कि ब्लॉक नंबर 1 के पेज नंबर 30 से 36 में मिलेगा। इस पुस्तक को खुलने में समय लगता है, आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे क्योंकि समय लगता ही है। ये बुक बहुत बड़ी बड़ी हैं, लगभग 100-150 पेजेस की हैं, ओपन होने में समय लगता है। वेट करिएगा, आराम से खुल जाएगा और फिर आपको लिखना स्टार्ट करना है या देखना है कि कहाँ कहाँ आंसर है, मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये बुक खुल गई है, DEC 2 बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, और इसका ब्लॉक नंबर 1 भी आपको दिख रहा है, ऊपर लिखा हुआ है कॉर्नर पे ब्लॉक नंबर 1। हम बुक खोलते हैं, ये देखिए आप, बहुत सुंदर बुक है हमारी ये। मैंने आपको बताया कि आपको ये आंसर मिलेगा किसमें, ब्लॉक नंबर 1 के पेज नंबर 36 में। तो फटाफट हम 30 से लेकर 36 पेज नंबर पे पहुंच जाते हैं। 28 पेज नंबर ये आ गया, 29 पेज नंबर, ये 30। देखिए लिखा हुआ है ना, स्वास्थ्य की बदलती संकल्पना। तो यही है उत्तर, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है आपको। तो ये पेज नंबर है आपका 30, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये स्वास्थ्य की परिभाषा से लेके आपको पूरा कहाँ तक, 32। ये स्वास्थ्य के आयाम है ना, लिखा हुआ है ना कि इसके विभिन्न आयामों का भी वर्णन करना है आपको इसी प्रश्न में। तो ये स्वास्थ्य के आयाम, ये देखिए पूरे आयाम लिखे हुए हैं। ऐसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको सारे प्रश्न, इस प्रश्न का ये जितने भी आयाम है पूरे यहाँ पर हैं पेज नंबर
36 तक ये। ठीक, फिर यहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया। देखिए पेज नंबर 36 तक आपको ये प्रश्न नंबर पहले का उत्तर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा लिखना है। 500 शब्दों में 5 अंक का है। अब हम जाएंगे प्रश्न नंबर दूसरे में। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 2 कहता है कि, देखिए इस पेज नंबर डाल लीजिएगा, डाला हुआ है ना, मैं मिटा दे रही हूँ, चलिए लिख देती हूँ। पहले तो बता दिया मैंने आपको कि कहाँ से कहाँ तक, पेज नंबर 30 से 36 तक मिलेगा। अब ऐसे ही हम जाएंगे किसमें, प्रश्न नंबर 2 में। किन्हीं 2 विटामिन और 2 खनिज के प्रमुख स्रोत और कार्यों की सूची बनाइए। ये प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा भाई? ये प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, थोड़ा सा इसको कम, ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको ब्लॉक नंबर 2 की यूनिट नंबर 6 के। देखिए आपको ने ये प्रश्न 2 भागों में बोला है कि किन्हीं 2 विटामिनों और 2 खनिज के प्रमुख स्रोतों के और कार्यों के नाम। तो विटामिन और 2 खनिज दोनों के बारे में लिखना है। तो एक मिलेगा आपको यूनिट नंबर 6 में, है ना, यूनिट नंबर 6 में 87 पेज नंबर पे, ऐसा लिख लीजिएगा। और दूसरा मिलेगा आपको यूनिट नंबर किसमें, 7 यूनिट में, और इसका पेज नंबर होगा 100, पेज नंबर 100, ऐसा आप लिखते चलिएगा, है ना। चलिए ये समझ में आया आपको। अब हम चलते हैं ब्लॉक नंबर 2 पे, कहाँ, इग्नू ई कंटेंट एप्लीकेशन पे चलते हैं, और वहाँ से हम चलते हैं ब्लॉक नंबर 2 की यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 में। देखिए ये DC2 का ब्लॉक नंबर 2 खुल गया है ना। प्रश्न 2 का जो हमें उत्तर ढूंढना है, तो नीचे अगर हम जाते हैं तो मैं आपको बताया मैंने आपको कि 2 भागों में उत्तर ढूंढना है। किन्हीं 2 विटामिनों और किन्हीं 2 खनिजों के प्रमुख स्रोतों के बारे में बताना है आपको। तो आपको पहला जैसे कि विटामिन के बारे में आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 87 में। चलिए फटाफट हम 87 पेज नंबर, देखिए लिखा हुआ है ना, विटामिन दिख रहा है आपको, और खनिज 100। तो आप यहीं से पूरा लिख सकते हैं, यहीं देखिए टॉपिक में दिख रहा है ऊपर। आप अगर यहाँ जाएंगे पेज नंबर 87 और पेज नंबर 100, फिर भी हम खोल के देख लेते हैं। चलिए पेज नंबर 87 और पेज नंबर 100, फटाफट 87 ऊपर चले गया, कहाँ गया, पेज नंबर 80, देखिए पेज नंबर 87, देखिए लिखा हुआ है ना विटामिन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से ये वसा भी ले, यानी कि जो वसा में फैट सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल किस, बहुत सारे ऐसा आपको फैट सॉल्युबल और देखेंगे आप 2 टाइप के लिखे होंगे, फैट सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल, है ना, वो होगा 2 टाइप के। तो उन दोनों में से किसी एक टाइप के आप किसी भी, जल भी ले, है लिखा हुआ वाटर सॉल्युबल। ठीक, तो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल 2 टाइप के हैं विटामिन। यहाँ से आप किन्हीं 2 के बारे में लिख लीजिए। देखिए ये यहाँ पे वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में, ये पूरी यूनिट ही उसके बारे में है। तो यहाँ से आप किन्हीं भी 2 विटामिन के बारे में लिख लीजिएगा, बहुत सारे विटामिन है सारे। ठीक है, अभी हमको देखना है कि 2 खनिज का, तो ये आपको बताया उसने कि आपको पेज नंबर कहाँ मिलेगा, 100 में। बस नीचे आ जाइए, पेज नंबर 100 भी ये पहुँच ही गए हम। ठीक है, ये देखिए पेज नंबर 100, है ना, ये खनिज लवण। तो आपको बोल रहा है कि 2 खनिज लवण, तो देखिए खनिज के बहुत सारे नाम लिखे, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। तो इनमें किसी 2 के बारे में, यहाँ पूरे बहुत सारे खनिज के बारे में लिखा हुआ है। ये आप किन्हीं भी 2 खनिज के बारे में यहाँ से लिख लीजिएगा, जो आपको पसंद हो। शब्दों का ध्यान रखिएगा, कितने कितने शब्दों में लिखना है। लिखा हुआ है कि 800 शब्दों में लिखना है। ठीक है, ठीक है, आपको 800 शब्दों में लिखना है। तो प्रति पोषण 3-3 नंबर है, तो 3 चौके 12 होता है, तो 12 नंबर आपको मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 कि प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 कहता है, ये प्रश्न नंबर 3 कि 3 साल के बच्चे के लिए एक दिन का संतुलित मेन्यू सुझाइए, जिसमें बताया जाए कि बच्चा नाश्ता, मध्य सुबह, दोपहर का भोजन, मध्य दोपहर और रात के खाने में क्या क्या खाएगा। यह भी बताइए कि दिन में अलग अलग समय पर मेन्यू में उल्लिखित प्रत्येक खाद्य पदार्थ से बच्चों को कौन कौन सा पोषण तत्व मिलेगा। 500 शब्दों में उत्तर लिखना है,
और प्रति पोषण 5 अंक मिलेंगे। 20 अंक का प्रश्न का उत्तर है। तो ये आपको मिलेगा, ये प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा ब्लॉक नंबर 2 में। अभी हमने जो ब्लॉक नंबर 2 खोले थे तो लिख लीजिए यहाँ पे, ये आपको मिलेगा ब्लॉक नंबर 2 में। और ब्लॉक, इसको थोड़ा सा मिटा के थोड़ा अच्छे से लिख दूँ मैं, ये मिलेगा आपको ब्लॉक नंबर 2 में, ब्लॉक नंबर 2 की यूनिट 8 में। और पेज नंबर जो है वो है 117 से लेकर, ऐसा आप लिख लीजिएगा अच्छे से, 117 से लेके 132 में मिलेगा। चलिए तो फटाफट हम ब्लॉक नंबर 2 में चले जाते हैं। ये रहा हमारा ब्लॉक नंबर 2 जो ऑलरेडी हमारा खुला हुआ है। ब्लॉक नंबर 2 के हम जाएंगे पेज नंबर 117। चलिए 117 है, फटाफट अब भी हम पहुंच जाएंगे। जी आ गया 117। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है पोषण तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा। यही प्रश्न का उत्तर, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है आपको और लिखते लिखते आपको जाना है। देखिए पूरा बहुत सारी सारणी बनी हुई है, टेबल्स के फॉर्म में, चित्र के फॉर्म में, अलग अलग टाइप से पूरे उत्तर लिखे हुए हैं। आपको 132 पेज नंबर तक, देखिए 5-5 अंक के अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको सुबह का, दोपहर का, शाम का, नाश्ते का, सबके बारे में यहाँ लिखा है। यहाँ से ढूंढ ढूंढ के आपको क्या करना है, प्रश्न का उत्तर लिखना है। पेज नंबर आप जाएंगे 32 तक। कहाँ आ गया 32, 31 और ये है 32। ठीक, यहाँ तक आपको प्रश्न का उत्तर करना है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब हम जाते हैं फिर से आपका प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है भाई? प्रश्न नंबर 4 कहता है कि, प्रश्न नंबर 4 कहता है नवजात शिशु की तात्कालिक देखभाल और गौण विसंगतियों के बारे में लिखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर आपको, चौथे प्रश्न का उत्तर मिलता है ब्लॉक नंबर 3 के यूनिट नंबर 9 के पेज नंबर, देखिए दो चीज़ें पूछा है आपसे, बोला है कि तात्कालिक देखभाल बताना है और विसंगतियाँ दोनों बताना है। तात्कालिक देखभाल आपको मिलेगा पेज नंबर 213 से लेकर, और जो विसंगतियाँ मिलेगा आपको, है ना, और विसंगतियाँ जो है, विसंगतियों वाला उत्तर मिलेगा आपको 224 में। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं। तो हमें जाना पड़ेगा ब्लॉक नंबर किसमें, 3 में। तो ब्लॉक नंबर 3 हम ओपन करते हैं। DC2 ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 3 ओपन हो गया है। चलिए ब्लॉक नंबर 3 का मैंने क्या बताया कि चौथे प्रश्न का उत्तर हमको मिलेगा यूनिट नंबर 9, जिसे हम कह सकते हैं 2 भागों में, है ना। तत्कालिक देखभाल जो आपको मिलेगा 213 पेज नंबर में। फटाफट 213 पेज नंबर में हम पहुंच जाते हैं। चलिए ये पेज नंबर 213 है ना, 213 किधर है भाई, 213 बस चलिए पहुंचने वाले हैं। 212 और 200, ये देखिए 13 लिखा हुआ है। प्रसव उत्तर तत्कालिक देखभाल, ये मिल गया आपको प्रश्न का उत्तर। यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो 213 से लेकर 214, 2 ही पेज में यहाँ पूरे उत्तर मिल जाएंगे आपको, ये कैसे कैसे देखभाल करना है ना, ये ठीक 14 तक, बस इतना ही। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि विसंगतियों के बारे में, तो विसंगतियों के बारे में आपको पेज नंबर 224 से 225 में मिलेगा, है ना। देखिए ये 224, देखिए ये लिखा हुआ है ये। ठीक, माँ को होने वाली गौण विसंगतियाँ ये हैं। ठीक है, माँ को होने वाली, यहीं पे शिशु को होने वाली भी मिल जाएंगी, इसी के नीचे माँ को, इसी में आपको शिशु को भी मिल जाएंगी। ठीक है, ये नवजात शिशु को होने वाली गौण विसंगतियाँ, तो आपको शिशु के बारे में लिखना है स्पेशली, तो यहाँ शिशु के बारे में आप लिख लेंगे। समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आया होगा। ये शिशु के बारे में आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक, ये यानी कि आपको पेज नंबर कहना चाहिए 26 तक मिल जाएगा ये उत्तर। तो ऐसा नोट करते चलिए उत्तर के नीचे। ठीक है, अब फिर से हम आ जाते हैं कि आपके जो प्रश्न है इसके बाद 5वां वो क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 5 जो है हमारा वो कहता है कि बताइए कि विकास की निगरानी के लिए ऊपरी बाह के मध्य भाग की परिधि का उपयोग कैसे करेंगे। ये एक मेज़रमेंट की तरीका है जो आंगनवाड़ी या किसी प्री प्राइमरी स्कूल में किया जाता है। तो इसका उत्तर भी हमको कहाँ मिलेगा, ये भी ब्लॉक नंबर हमको 6 में ही मिलेगा। तो आप लिख लीजिए कहाँ मिलने वाला है भाई हमको, ब्लॉक नंबर 6 के यूनिट नंबर
20 में, और पेज नंबर जो है, पेज नंबर आपको मिलेगा, थोड़ा सा मैं ऊपर लिखती हूँ क्योंकि इसके बाद वाले उत्तर में आपको थोड़ी दिक्कत जाएगी, है ना। तो ब्लॉक नंबर 6 का यूनिट नंबर 20 का पेज जो नंबर है, पेज नंबर आपको मिलेगा 122 से 124 में, ये उत्तर, ठीक, 122 से 124 में, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं 122 से 124 में, और यहीं पे है आपका ये ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर हमको 3 में नहीं जाना है, हमको ब्लॉक नंबर इसमें जाना है 6 में। तो अब हम जाएंगे, ये देखिए ब्लॉक नंबर 6। तो ज़रा हम इसको ओपन कर लेते हैं। थोड़ा समय लगता है, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही ब्लॉक नंबर 6 ओपन हो जाएगी तो हमें ये उत्तर मिल जाएगा। आप थोड़ा वेट करिएगा, है ना, बुक्स को खुलने में टाइम लगता है। तो देखिए थोड़े से टाइम के बाद, वेट करने के बाद, हमारा ब्लॉक नंबर 6 ओपन हो गया है। अब ब्लॉक नंबर 6 में हमको 5th का आंसर मिलेगा, यूनिट नंबर 20। देखिए पोषण स्तर का निर्धारण, ये हमको मिलेगा। तो चलिए हम जाते हैं यूनिट नंबर 20 के पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 में हमें भागना पड़ेगा फटाफट। तो चलिए भागते हैं हम। ये कौन सा पेज नंबर है भाई? ये 70 है। तो हमको धीरे से पहुंच जाएंगे हम। 108 में पहुंच गए, 122 में पहुंचना है हमको, 14। देखिए ये आ गए ना मेजरमेंट, बस यही मिलेगा हमको आंसर। देखते हैं, हमारा बस मिलने ही वाला है। जैसा का वैसा लिखा हुआ मिल जाता है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जी जी, यही ग लिखा हुआ है। ऊपरी बाह के मध्य भाग की परिधि, ये देखिए मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस MUAC। मिल गया उत्तर आपको, ठीक है। यहाँ से उत्तर शुरू करके हमको पेज नंबर 22, 23 और ये रहा 24, यहाँ तक उत्तर लिखना है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में, जो अगेन आपको इसी यूनिट में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी एक खाद्य अनुपूरक कार्यक्रम के बारे में लिखिए। देखिए खाद्य अनुपूरक कार्यक्रम भी आपको ब्लॉक नंबर 6 में ही मिलेगा। ब्लॉक नंबर 6 के पेज नंबर बता देती हूँ आपको। पेज नंबर मिलेगा आपको 69 से लेके, पूरी यूनिट ही है। देखिए 69 से लेके 95 पूरी यूनिट है। इसमें इतने सारे कार्यक्रम है, इतने सारे कार्यक्रम जो आंगनवाड़ी वगैरह में होते हैं, मध्याह्न भोजन, ये सारे ही कार्यक्रम हैं। तो इसमें से किसी एक कार्यक्रम के बारे में आपकी स्वेच्छा के अनुसार आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर क्या बताया मैंने आपको? 69। तो हमें जाना पड़ेगा ऊपर, 69 पेज नंबर, ये देखिए यहीं से ऊपर से चल जाते हैं। 69 से स्टार्ट हुआ है वैसे तो ये ब्लॉक। जी, सूक्ष्म पोषण एवं कुपोषण नियंत्रण, ये तो वो है। ये चैप्टर का नाम ही देख लीजिए, ये माता पिता और बच्चों के पोषण कार्यक्रम है ना, कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम है। देखिए ये अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे 18.2 सूक्ष्म पोषण तत्व कुपोषण नियंत्रण कार्यक्रम, ये विटामिन, ये बहुत सारे, राष्ट्रीय विटामिन A प्रोफैक्सिलिसिस कार्यक्रम, सॉरी थोड़ा हिंदी अगर मैं बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी तो। फिर राष्ट्रीय पोषण संबंधित एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, एनीमिया नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल। फिर इसके बाद राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। ये ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन, इतने सारे कार्यक्रम में से कोई एक कार्यक्रम आप लिख लीजिएगा। ये जो ये पूरी यूनिट है ना, देखिए पूरी यूनिट, ये देखिए पूरी यूनिट, बहुत सारे अलग 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 कार्यक्रम है पूरी इस यूनिट में। किस पेज नंबर तक? 95 तक। तो कोई एक कार्यक्रम आप लिख लीजिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट बट नॉट लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के, है ना, किन्हीं दो के लक्षण कारक उपयोग, किन्हीं दो मतलब दो ही दिए हुए हैं, किन्हीं दो बोलने की जरूरत ही नहीं थी इनको, दो दिए हुए हैं, जिसमें लिखा है स्कैबीज और कान का दर्द। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढना है। इस प्रश्न का उत्तर पता है आपको कहाँ मिलेगा? आपको दोनों के उत्तर मिलेंगे ब्लॉक नंबर 8 में। किसमें मिलेंगे? ब्लॉक नंबर 8 पे। इसका उत्तर आपको मिलेगा 244 में से 245 में, और इस वाले भाग का कान के दर्द, इसका उत्तर मिलेगा आपको 258 से लेकर 259 तक। चलिए हम पहुंच जाते हैं ब्लॉक्स में।
तो ये जो है था हमारा, ये था ब्लॉक 6, पर हमको जाना है ब्लॉक 8 में। बचपन में होने वाली आम बीमारियाँ एवं उनकी रोकथाम बीमारी के बारे में पढ़ना है, यही मिलेगा। इसको खोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपका ब्लॉक नंबर 8 ओपन हो गया है। स्कैबीज जो बीमारी है क नंबर की, वो हमको मिल जाएगी पेज नंबर 144 में। देखिए है ना, ये जो है ना त्वचा के रोग, यही वाला है। बस त्वचा रोग जो लिखा है ना, यही वाला रोग है। और कान, और लिखा है कान के आम समस्या, वो भी 256, यही वाला। बस यही दोनों में आपको दोनों उत्तर मिल जाएंगे। यहाँ का उत्तर इकाई 25 में और खा का उत्तर इकाई 26 में। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको लिखना है ना। तो पेज नंबर 44 में पहुँचते हैं फटाफट हम। इट मीन्स 144 में। 144 कहाँ है भाई, जल्दी मिल जाओ। ये बस आ ही गया, देखिए त्वचा। और ये आ गया आपका स्कैबीज। कहाँ गया भैया, ये देखिए। तो ये पहला दिख रहा है, त्वचा के संक्रमण पहला स्कैबीज। ठीक, यहाँ से स्कैबीज के बारे में आप लिख लीजिए, पूरा स्कैबीज की सारी रोकथाम, उपचार, ये सब चीज़। ठीक, ये इतना ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि कान के दर्द के बारे में। तो भाई 258, फटाफट हम 258 में पहुँच जाते हैं। अभी पहुँच जाएंगे हम 258 में। 50 ये कान है ना, क्योंकि कान की बीमारी के बारे में है। तो ये देखिए, और ये है कान की कुछ सामान्य समस्याएं या कान का दर्द। पहले ये लिखा है कान का दर्द, ये देखिए कान का दर्द 16.4.1 में आपको दिख रहा है कान का दर्द। ये यहाँ से उत्तर है इसका पूरा, उपचार सब कुछ है ना। उपचार, जो भी उपचार के बारे में लिखा है, केंद्र में प्राथमिक उपचार, ये सब चीज़ें। तो यहाँ से आपको ये उत्तर मिल जाएंगे। ये आपका भाग क खत्म होता है। अब हम जाएंगे भाग किस में, भाग ख में। भाग ख कहता है, भाग ख क्या कहता है चलिए देखते हैं। भाग ख कहता है कि, उत्तर मिल गए। अब भाग ख कहता है कि इस भाग में आपको इस पाठ्यक्रम के अर्थात DC2 के प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली में दिए गया है अभ्यास संख्या 2 या 3। देखिए 2 या 3 दोनों में से किसी एक के बारे में करना है भाई। और मैं ख के बारे में, ग के बारे में भी लेके चलती हूँ कि आपको सेम लिखा हुआ है इस भाग में आपको इस पाठ्यक्रम अर्थात DC2 की प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली में दिए गया है अभ्यास संख्या 5, 6 या 7 में से कोई एक अभ्यास, यानी ऊपर 2 या 3 में से कोई एक करना है, यहाँ 5, 6, 7 में से कोई एक करना है। तो डायरेक्ट हम चले जाते हैं कहाँ पे, हमारी प्रैक्टिकल मैनुअल में। देखिए ये तो ब्लॉक नंबर 8 था, यहीं से हम अगर नीचे जाएंगे ब्लॉक नंबर 8 के नीचे तो देखिए लिखा है प्रैक्टिकल मैनुअल प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली। इसको मैं ओपन करती हूँ, थोड़ा समय लगेगा, ओपन होने का वेट करिएगा। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि 2 और 3 में से एक करना है अभ्यास और 5, 6 और 7 में से कोई एक अभ्यास करना है। तो उनमें से आप देख के करेंगे। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। ठीक है, वेट करिए थोड़ा ओपन होने का। देखिए ओपन हो गई। ठीक है, ये क्या है आपकी प्रयोगात्मक नियमावली या अभ्यास। देखिए 1, 2, 3 पूरे अभ्यास दिए हुए हैं। आपको पता है कौन कौन से अभ्यास करना है आपको? अभ्यास 2 और 3 में से कोई करना है और आपको 5, 6 और 7 में से कोई करना है। फटाफट खोल के दिखा देते हैं आपको। ठीक, देख लीजिएगा, सारे उदाहरण वगैरह सब इसी में लिखे रहते हैं। आपको बस समझना है, करना है, आपको अपने तरीके से करना है। चाहे तो आप इसी में से उतार लीजिए, पर मैं चाहूँगी थोड़ा अपना यूज़ करिएगा, अपने ट्रिक, अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करिएगा। आप किस प्रकार से इसको करते, इस प्रकार से करिएगा। बाकी आप चाहे तो इसमें से भी उतार सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहीं से देख के उतार लीजिएगा, चलेगा। ठीक है, याद दिया हुआ है अभ्यास, भाग अभ्यास। ये पूरे चार्ट बने हुए हैं, दिख रहे हैं ना आपको? बस ऐसे ही तो करना है आपको, यहाँ से देख देख के। आपको कोई भी भाग ख का एक अभ्यास तो भाग ग का एक अभ्यास करना है। ठीक है, अभ्यास 2 ऊपर गया, अभ्यास 1 या अभ्यास 2 दिख रहा है आपको? ऊपर गया पहला अभ्यास था, अभ्यास 2 यही है। यहीं अगर हम नीचे जाएंगे तो आपको अभ्यास पूरे, देखिए पूरी सारणी बनी हुई है। कुछ उदाहरण यहीं लिखे हुए हैं, कुछ उदाहरण आपको अपने दिमाग से करने हैं। तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है तो अब यहीं के उदाहरण कर लीजिएगा। ये अभ्यास देखिए यहाँ पूरे लिखे हुए हैं अभ्यास, ये सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, ये अभ्यास 6 आ गया। ठीक है, 5, 6 और 7 में से एक करना है। 6 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, ये पूरे लिखे हुए हैं, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ थोड़ा अपन दिमाग लगाएंगे सब बन जाएगा आपको। और इन सब से आप बचना चाहते हैं, आपको सब कुछ रेडीमेड चाहिए, कुछ दिमाग नहीं लगाना, कहीं से कुछ ढूंढना नहीं है,
तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बहुत कम से कम चार्जेस में आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सभी के स्टूडेंट्स को हम पीडीएफ के फॉर्म में असाइनमेंट्स दे देंगे, आप देख के उतार लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या करिएगा, जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है वैसे ही आप पूरे पेज नंबर डाल लीजिएगा और फटाफट फिर अपने आंसर्स करते जाइएगा। ठीक है, नहीं करना है ऐसा तो हमसे ले लीजिएगा और उससे कर लीजिएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, समझ में आ गया होगा कि कहाँ से किस प्रश्न का उत्तर किस किस पॉइंट में लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रश्न ब्लैक पेन से, उत्तर ब्लू पेन से लिखिएगा। कहीं लगता है आपको हाईलाइट्स करना है तो कर दीजिएगा। कहीं आपको लगता है कि रिगार्डिंग जैसे कि आपको मेजरमेंट्स के बारे में पूछा है ना, बच्चों के मेजरमेंट्स बाह वाला ऐसा कुछ प्रश्न है आपको, है ना, तो वहां आप चाहे तो बच्चे के स्टिकर्स बुक में लिखे हुए बने हुए कुछ पिक्चर्स, ऐसे पिक्चर्स आप अपने अकॉर्डिंग हाथ से भी बना सकते हैं या कहीं से पोस्टर्स वगैरह से निकाल के प्रिंट निकाल के अपनी फाइल को इनहेंस करने के लिए भी आप लगा सकते हैं ताकि आपके मार्क्स अच्छे हों। दूसरा मिथ है बच्चों को कि मैडम रेडीमेड मिल रही है कहीं कहीं से हम ले लें क्या, तो आपको बता दूं बेटा कि आपकी हैंडराइटिंग मैच की जाती है, ये ट्रू है। ठीक है, आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स तुरंत अपलोड नहीं होते जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते, आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स अपलोड नहीं होते। आपके एग्जाम्स की कॉपी और आपके असाइनमेंट्स की हैंडराइटिंग मैच करते हैं वो, फिर आपके मार्क्स अपलोड करते हैं। तो खुद लिखिएगा या हैंडराइटिंग से ही लिखिएगा। ठीक है, कोशिश करिए आप खुद लिख के हैंडराइटिंग से बना लीजिए, बहुत जल्दी से फाइल कंप्लीट हो जाती है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फाइल बनाएंगे तो आपकी खुद की भी तैयारी होगी। ठीक है, तो अच्छे से फाइल बना लीजिए। जिन स्टूडेंट्स की बन गई है वो क्या करिएगा, जो जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट्स है ना, सितंबर अक्टूबर तक जो डेट लिखी हुई है देखिए, जनवरी सेशन के स्टूडेंट्स है ना, उनको जमा करना है 30 सितंबर तक। 30 सितंबर के पहले तक नहीं, 30 सितंबर तक पहुंचेगी कब, जब 30 सितंबर के पहले आप क्या कर देंगे, स्टडी सेंटर पे पहुंचाएंगे। तो मैडम स्टडी सेंटर क्या है हमारा, आपने फॉर्म भरा है, वहां दूसरे तीसरे कॉलम में स्टडी सेंटर लिखा है, वो आपका स्टडी सेंटर है, या फिर आपके आई कार्ड में स्टडी सेंटर का एड्रेस है, वो स्टडी सेंटर है। कॉल करके बात करिए कि वो क्या स्पीड पोस्ट से रिसीव कर लेते हैं, वैसे तो कर ही लेते हैं रिसीव। ठीक है, तो स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। अगर स्पीड पोस्ट से रिसीव नहीं करते हैं और आप बहुत पास में आपका स्टडी सेंटर, तो आप जाके अपने असाइनमेंट जमा कर दीजिए। ये सारी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि उन सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए वो फ्री में अपना असाइनमेंट्स कंप्लीट करना चाहते हैं और ढेर सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। दूसरी बात कि स्टूडेंट्स अपना काम खुद करिएगा, क्योंकि हम ऐसी जगत में जाने वाले हैं या हम ऐसी सोसाइटी का पार्ट बनने वाले हैं या हम ऐसे भविष्य निर्माता बनने वाले हैं जो बच्चों को हम अच्छी चीजें सिखाएंगे। तो जब हम खुद भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो आप खुद अपना काम करिए, अच्छे से करिए, नॉलेज गेन करिए, और नॉलेज हमें गेन करते रहना चाहिए, है ना, क्योंकि फाउंडेशन है। फाउंडेशन में जब हम बच्चों को प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो हमारा प्रिपेयर होना भी बहुत जरूरी है। तो ठीक है, आप और हम मिलके देश के अच्छे भविष्य के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए और देश के अच्छे विकास के लिए शिक्षा जगत पे अपना योगदान देंगे और हमारे देश का अच्छे से विकास करेंगे। थैंक यू सो मच।